तो राहुल और प्रियंका का सियासी मैदान तय हो चुका है। आज की इस सबसे बड़ी खबर पर आपने देखा, कांग्रेस अध्यक्ष को आपने सुना, महासचिव केसी वेणुगोपाल से बात की हमारे संवाददाता जैनेंद्र ने। इस बातचीत में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केरल के लोग राहुल गांधी की तरह ही प्रियंका गांधी को भी पसंद करते हैं। रायबरेली हमारा पुराना सीट है, इंदिरा जी का सीट है, सोनिया जी का सीट है। हमारा एंटायर नेहरू फैमिली एंड नेहरू गांधी फैमिली के लिए रायबरेली बहुत पसंद है। वी आर नॉट ओनली दैट, यूपी में बहुत बड़ा वातावरण हो गया इस इलेक्शन में। और वायनाड, प्रियंका जी के वायनाड people of Wayanad like Priyanka ji, like Rahul Gandhi, same way as Rahul Gandhi ji. Kerala people like Priyanka Gandhi ji, same as Rahul Gandhi ji. तो बिल्कुल प्रियंका गांधी का चुनावी राजनीति में आगाज करने का फैसला हो चुका है। अजय आलोक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। अजय आलोक साहब, क्या कहना आपका, प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति में एंट्री कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी आप लोग इसे मानते हैं? देखिए, प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री ये हमारे लिए कौन सी चुनौती है? चुनौती तो उन्हीं के लिए थी। इतने दिन से प्रयास कर रही थी, एंट्री नहीं हो रही थी। महासचिव बनी तब चुनाव नहीं लड़वाया, पिछले बार 2024 का चुनाव नहीं लड़वाया, तो चुनौती तो उनके लिए थी कि उनकी एंट्री कब होगी। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं थी। हाँ, राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने पे एक बार जरूर कहूँगा, वो पिक्चर देखी थी आपने? हॉलीवुड की मूवी थी रनअवे ब्राइड जी, फिर रनअवे हो गए वायनाड से। अच्छा है, प्रियंका गांधी लड़े वहाँ से। लड़ाई आसान नहीं होने जा रही है, क्योंकि वायनाड की जनता देखेगी कि फिर कौन रन अवे करेगा बाद में अगले चुनाव में। और हम अपनी पूरी शक्ति से लड़ेंगे, कम्युनिस्ट भी लड़ेगी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर गलती से जीत भी गई तो लोकसभा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जी, क्योंकि जनता तो एक तो पहले अभी सोचेगी कि किस इंटेंशन से प्रियंका को वहाँ भेजा गया, किस इंटेंशन से प्रियंका को संसद पहुँचाया जा रहा है। लोकसभा में अगर दोनों भाई बहन गलती से पहुँच भी गए साथ में, तब परफॉर्मेंस भी जज होगी, है ना, कि ज़्यादा नकारा कौन है। कांग्रेसियों को भी ऑप्शन मिल जाएगा लीडरशिप में भी चुनाव करने का। तो भविष्य की संभावनाओं से भविष्य बहुत आशान्वित है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। पहले तो चुनाव लड़ लें, हम लोग भी लड़ लेते हैं बढ़िया से। अगर हम जीत गए तो कहानी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। जी, सुरेंद्र राजपूत जी क्या कहना? अजय आलोक साहब ने तो हॉलीवुड की फिल्म तक का जिक्र कर दिया, रनअवे ब्राइड का जिक्र उन्होंने कर दिया कि राहुल गांधी छोड़कर चले गए, प्रियंका कोई चुनौती नहीं है, वो कह रहे हैं। अरे अजय आलोक भाई, अंग्रेजी पिक्चरें देखते हैं आजकल, इनका टाइम ऐसे ही गुजर रहा है। बिहार से चुनाव लड़ना था, इनको टिकटें नहीं दिए लोग, तो खैर वो अपनी जगह पर, इनका ये जाने, इनका काम जाने। जदयू में होते तो सांसद हो जाते। हम आपसे कह रहे कम से कम अजय आलोक जी, आज काहे रुदाली कर रहे हैं? चुनाव के समय कर लेना। 24 घंटा रोते रहते हो, 24 घंटा नेहरू गांधी परिवार को कोसते रहते हो। हमारा आपसे सिर्फ एक विनम्र अनुरोध है कि आइए आज की डेट में तो कम से कम ये मत कहिए, परफॉर्मेंस के बाद कहिएगा। ये जो नाकारा जैसे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हमें इसलिए बुरे नहीं लग रहे हैं कि आपको आने वाले समय में एक ठोस योजना के सामने काम करना पड़ेगा, एक ठोस किले के सामने काम करना पड़ेगा। पहली बार आपको अब मजबूर सरकार दिखेगी, मजबूत विपक्ष दिखेगा। आज की डेट में अब आप लोगों के लिए टीवी पर श्री नरेंद्र मोदी जी के उन सारे कामों को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। आज का मैं एक लेटेस्ट काम बता देता हूं अजय आलोक जी, आपको भी शर्म आएगी, क्योंकि आप अंग्रेजी की फिल्में भी देखते हैं, बॉलीवुड भी देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का एनएसए आया हिंदुस्तान में, जैसे हमारे अजीत डोभाल साहब। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका एनएसए आ गया मोदी जी से मिलने के लिए, तो कितना बड़ा काम हो गया। मोदी जी स्वयं ट्वीट कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के पद की, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के मुखालिफ है ये एक अदना सा एनएसए हिंदुस्तान आया। और मेरा प्रधानमंत्री जो सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का, भारत का, जहां पर उस पर मेरी कोई मतभेद नहीं है, नरेंद्र मोदी जी एक अदने से एनएसए का फोटो जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि आई मेट विद मिस्टर सोलेन। अजीब किस्म का वितंडावाद है, इसका भी आपको जवाब देना होगा। दिल पे हाथ रख के कहिएगा, कांग्रेस और भाजपा के लिए नहीं, देश के लिए दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि किस तरीके का ये पद के, कम से कम पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है ये आपका ट्वीट। और मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से, ठीक है सुरेंद्र भाई, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हटा ले, आने वाले समय में आपको बहुत परेशानियां होंगी। जी अजय जी।
अतिथि देवो भव ये भारत की संस्कृति है, पहली बात। और एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, किसी भी देश का हो, चाहे वो नेपाल का भी हो, वो अदना सा नहीं होता है। तो आपकी सोच क्या है ये आपको मुबारक हो। मेरी संस्कृति क्या है ये मैं जानता हूँ, और मोदी जी वही करते हैं। हमने तो जहाँ तक रहा प्रधानमंत्री पद की गरिमा, तो हमने तो गरिमा यहाँ तक देखी है कि जब ओलंपिक के खेलों में प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जाता था, सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया जाता था। और उस वक्त अब विदेशी डिग्निटरी आते थे तो प्रधानमंत्री से नहीं मिलते थे, सोनिया गांधी से मिलते थे। तो प्रधानमंत्री पद की डिग्निटी तो मुझे तो सिखाइए मत। दूसरा, मैं क्यों रुदाली बनूंगा, मैं क्यों रहूँगा? रुदाली तो समय का अब कांग्रेस का आने वाला है, जब दोनों भाइया बहना आएंगे और उसके बाद क्या होगा नहीं होगा। ठोस योजना, आप हमारे सामने ठोस योजना बना के क्या आएंगे? परिवारवाद को ठोस करने को अगर आप ठोस योजना कहते हैं तो इस परिवारवाद के किले को हम कब का ढा चुके, और आने वाले समय में ढाते ही रहेंगे और लगातार ढाएंगे। हम इंश्योर करेंगे कि परिवारवाद इस देश से मुक्त हो, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। मजबूर और नरेंद्र मोदी ये दो पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये विलोम शब्द है। विलोम अर्थ समझते हैं ना, ऑपोजिट। मजबूर ना कभी हम थे, ना कभी हम हैं, और ना हम कभी रहेंगे। ठीक है, मजबूत अजय हम जी। इसलिए हैं और मजबूत हम इसलिए रहेंगे। सुरेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा, देश लेकिन को मजबूत विजय त्रिवेदी जी की एक प्रतिक्रिया। विजय जी जो बात कर रहे हैं, परिवारवाद का जिक्र शुरू कर दिया। अजय आलोक साहब कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो नैरेटिव बनाने की बात हो रही है। उनका कहना है कि परिवारवाद तो दिख रहा है सामने, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या इस फ्रंट पर भी चुनौती होगी कांग्रेस के सामने? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रियंका जी लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं ही, केवल जी। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो नहीं है। और वो जनरल सेक्रेटरी रही है पार्टी की, जब वहाँ पर सोनिया जी भी रही हैं, राहुल गांधी भी रहे हैं। तो इसलिए वो एक चर्चा के लिए ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के पास या जो भी विपक्षी दल है उनके पास ये मौका रहेगा कि वो ये बात करें कि परिवारवाद की बात हो रही है। लेकिन प्रियंका का वहाँ पर पहुँचना केरल के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस की मदद करेगा, कांग्रेस की ताकत को वहां पर एक मजबूत करेगा, ऐसी संभावनाएं लगती हैं। और आप याद करें कांग्रेस की हिस्ट्री, कांग्रेस को जब भी जरूरत पड़ी तो उसने दक्षिण का सहारा लिया है, चाहे वो चिकमंगलुरु की बात हो, चाहे वो मेडक की बात हो, चाहे वो बेल्लारी की बात हो, चाहे फिर वायनाड की बात हो। और आज डेब्यू के लिए भी प्रियंका जी को वहां पर करना पड़ा है। तो ये भी एक तरीका होगा कि क्या उत्तर भारत की राजनीति में कांग्रेस को उतना भरोसा नहीं है। एक छोटा सा सवाल मैं कर देता हूं, ये रुदाली वाली बात नहीं है, लेकिन अभी जो बैठक हुई आपने जिसका जिक्र किया खरगे साहब की, क्या सुरेंद्र जी को पता होगा, मुझे जानकारी नहीं, क्या ये सीईसी की बैठक थी? कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक थी जिसमें प्रियंका जी का चुनाव किया गया। जिस तरह से बात होती, जो प्रेजेंट किया जाता है कि खरगे जी ने रिक्वेस्ट किया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके गांधी परिवार का एंटाइटलमेंट बताता है कि आप ही तय करते हैं। 15 दिन से हो रहा है, राहुल गांधी जी तय करेंगे, क्यों नहीं कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे कि राहुल गांधी तय करेंगे? ये बताइए मुझे।